हेलो एवरीवन, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व संतान प्राप्ति के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी और इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वट के पेड़ की उम्र लंबी होती है और उसी प्रकार महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। माना जाता है सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। उनकी कृपा से जन्म लेने की वजह से ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई और योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा घुमत सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, तो उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। जब नारद मुनि को यह बात पता चली, तो वह सावित्री से मिलने उन्हें सत्यवान से विवाह ना करने की सलाह देते हैं, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ ही दिन शेष थे, तो सावित्री घोर तपस्या करने लगी। जब मृत्यु का समय आया, तो सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा और मृत्यु के दिन वह सत्यवान के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते हुए सत्यवान को सर में तेज दर्द हुआ और वे वहीं मूर्छित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहां यमराज आ जाते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगते हैं और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री का दृढ़ निश्चय और प्रेम देख के यमराज ने सावित्री को कहा, तुम धन्य हो और तुम मुझसे 3 वर मांग सकती हो और उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। सावित्री ने पहले वरदान में ससुराल वालों के लिए राज्य वापसी मांगी। दूसरे वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए दिव्य ज्योति मांगी और तीसरे बार में सावित्री कहती हैं कि मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दो। और यमराज ने वरदान दे दिया और कहा, सावित्री अब यहाँ से जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आपने आशीर्वाद दिया है। फिर यह सुन के यमराज को सत्यवान के प्राण वापस छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री वट वृक्ष के पास लौट आई और सत्यवान जीवित हो गए। इस घटना के बाद से ही महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट